जय। के गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रम प्रदक्षिणः। सभी वस्तुओं का दान करके अर्पण करके ब्रजवासियों ने प्रथम परिक्रमा लगाई। गिरिराज के दर्शन हुए, पूजन किया है। इसके बाद में गिरिराज भगवान ने खूब सारा अन्न दे करके ब्रजवासियों को प्रसाद वापस कर दिया है। बड़ा सुंदर गिरिराज का रूप ब्रजवासियों ने दर्शन किया है। नंद बाबा कहते अहो शैलो से पश्यतु, अहो पश्यति शैलोस्मि। आहा, बड़ा आश्चर्य है, पहली बार किसी पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। शैलोशौ रूपी अनुग्रहम प्रभो, प्रभु आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया, दर्शन दे दिया। ये गिरिराज कौन थे? क्या कारण था जो भगवान ने गिरिराज का पूजन कराया? ये गिरिराज साक्षात हिमालय के पुत्र थे। जिस समय राम अवतार में राम जी सेतु का निर्माण चल रहा था, बंदर भालू पर्वत ले लेकर के आ रहे थे। इस हिमालय को स्वयं हनुमान जी लेने के लिए गए थे। जब हिमालय से गोवर्धन को लेने करके चलना प्रारंभ हुए तो गोवर्धन ने प्रार्थना की, हे हनुमान, मुझे आप मेरे परिवार से क्यों दूर कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, अरे पागल, परिवार को नहीं छोड़ेगा तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। जब तक परिवार को छोड़ोगे नहीं तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता है ना। क्या परिवार में परमात्मा नहीं है? लेकिन वहां तुम्हें समय मिलेगा ही नहीं। ये गलत बात, ये बिल्कुल सही बात है। कितना भी बड़ा कोई संत हो, कितना भी बड़ा बैराग हो, और साथ में गृहस्थी जुड़ जाए, अरे गृहस्थी का तो स्वप्न में भी के भूल जात राग रंग, भूल जात तगड़ी, तीन चीजें याद रह, नमक तेल लकड़ी। सारा जीवन उसी में हो जाता है ना? ऐसा है ना? एक बात हमारे गुरुजी एक दृष्टांत बताते थे। एक महात्मा जी, पूरा जीवन उनका महात्मा गिरी में निकला, अंत में उनको भूत सवार हो गए। अब तो हम विवाह करेंगे। विवाह करेंगे? किसी ने पूछा, महाराज जी क्या बात हो गई? पूरा जीवन आपका महात्मा गिरी में हो गया, विंध्याचल की कुटियाओं में पूरा जीवन आपने निकाल दिया, अब शादी? और अगर शादी भी करोगे तो अपनी कन्या कौन देगा हमको? क्योंकि हमारा स्वरूप, हमारा शरीर कोई ऐसा तो नहीं है, कोई भी कन्या वर्ण नहीं करना चाहिए। ये बात मैं विंध्याचल पर्वत के किनारे जंगल में रहने वाले संतों की कर रहा हूं। मन में जा गया, उन्हें क्या तुम्हें मिलेगा क्या? संतों ने कहा, मिलेगा क्यों नहीं? आप नहीं देखते हो राम जी के यहाँ अपन जाते हैं, कितनी सेवा राम जी की होती है। जानकी जी कितनी सेवा करती हैं राम जी की। अरे उनकी पत्नी है तो वो पूरे दिन कथा कहते हैं, और समय पे उनको भोजन भी मिल जाता है, नाश्ता भी मिल जाता है, बाल भोग भी मिल जाता है, और कपड़े भी, बर्तन भी, सब तो साफ मिलते हैं। अब तो हम विवाह करेंगे। कई अच्छे संत थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की, भैया ऐसी अवस्था में विवाह नहीं किया जाता, चिता की तैयारी की जाती है, आप क्या चक्कर में पड़ रहे हो? महात्माओं ने कहा नहीं। एक ने कहा, कोई जरूरत थोड़ी है मैं किसी की कन्या की, किसी से कन्या मांगे तो? अरे कन्या की कोई जरूरत नहीं, तो विवाह कैसे करो? हमारे पास में बहुत सारी पत्थर की शिलाएं हैं,
अपने अनुरूप बना लो और राम जी के चरणों का स्पर्श करा लेंगे। राम जी के चरणों में ऐसी जड़ी बूटी है, पत्थर से स्पर्श करती है, सही बोलो, नारी बन जाती है। सब महात्मा विंध्याचल पर्वत के और छेनी हथौड़ी लेकर के मंदाकिनी के तट पर बैठ गए लगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, क्यों आज महात्मा लोग नहीं आए? लक्ष्मण जी ने कहा, अभी जाकर के देखते, हो सकता है कहीं भंडारा हो। भंडारे में तो संत लोग जाते ही जाते। लक्ष्मण जी गए कुटिया में, जहां जितनी कुटिया बनी थी सब खाली, किसी की कुटिया में कोई महात्मा नहीं। दो एक ब्रह्मचारी मिल गए। लक्ष्मण जी ने पूछा, ब्रह्मचारी जी महाराज जी कहां गए? जी हमको नहीं मालूम, जब से मंदाकिनी गए तब से लौट करके ही नहीं आए। लक्ष्मण जी जैसे ही मंदाकिनी के किनारे पहुंचे, हथौड़ा कन्नी चल रही है। पहले तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, देखो महात्माओं का कितना सुंदर भाव है, राम जी की आकृति बना रहे हैं, है ना? फिर किसी संत से पूछ लिया, भैया ये क्या, ये राम जी की मूर्ति तो ऐसी नहीं है, ये धनुष बाण हाथ में नहीं है। संतों ने कहा, राम जी की मूर्ति नहीं है तो ये तो हम अपनी अपनी देवी जी की मूर्ति बना रहे हैं। जब लक्ष्मण को ये पता चला, राम जी से जाकर के कहा, भैया अनर्थ हो गया। मां जानकी की सेवा को देख करके संतों के मन में भ्रांति हो गई है, और संत कहते हैं अब तो हम विवाह करेंगे, और जब कोई कन्या नहीं देगा तो आपके चरण कमलों को स्पर्श करा के कन्या बनाना चाहते हैं। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिंद के बासी उदासी तपी, व्रतधारी महा बिनु नारे दुखारे। बिना पत्नी के बड़ा कष्ट पा रहे थे महात्मा लोग। फिर गौतम तीयतरी तुलसी, सुकथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। जब गौतम की स्त्री पत्थर से स्त्री बन गई तो हमारी भी पत्थर से स्त्री बन जाएगी। किसी संत ने यह भी कहा, अरे पगले हो, वो तो पहले से स्त्री थी इसलिए वो स्पर्श करके स्त्री बन गई। संतों ने कहा, हमारी सिलावी को हमारी पत्नी भी सिला बन गई हो तो क्या पता के होई है सिला सब चंद्रमुखी, परसे पग मंजुल कंज तिहारे। और कीनी कृपा रघुनंदन जो, करुणा करे कानन को पग उधारे। कीनी कृपा अनर्थ हो गया, हमारा मैसेज गलत पहुंच गया, इसलिए जानकी जी का हरण करा दिया। और हरण करा करके रोना प्रारंभ कर दिया। हे खग हे मधुकर हे श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। संतों ने कहा, भैया ये कौन रो रहा है? किसी ने कहा ये राम जी रो रहे हैं। क्यों? उनकी पत्नी का हरण हो गया, कोई चुरा ले गया। संतों ने कहा, क्या पत्नी चली जाती है तो रोना पड़ता है? किसी ने कहा, रोना नहीं पड़ता है, मूड पटकना पड़ता है। एक बात, जब तक पत्नी साथ में है तब तक कोई इज्जत नहीं है, और जब वो चली जाए, है ना,
फिर पता चलता है गृहस्थी का क्या जीवन है। तो इसलिए कि यत्र नार्या पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अपनी अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखो। आपकी सहधर्मिणी है, सहचरी है, अर्धांगिनी है, आपका आधा अंग है। अगर पैरालाइसिस हो जाए ना आधे अंग में, तो आधा अंग भी किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए हाँ, तो कहने का भाव यही है, इसी पर्वत राज को, परिवार की महत्ता बहुत बड़ी होती है। हनुमान जी ने कहा राम जी के तुम्हें दर्शन होंगे, लेके चल दिए। इधर राम जी का आदेश हो गया कि सेतु का कार्य पूर्ण हो गया है, जो भी वानर जहां कहीं भी पत्थर लेकर के आ रहे हैं वहीं छोड़ दो। ब्रज में जब आए थे, ब्रज में, और हनुमान जी क्योंकि राम आज्ञा करी, ऐसी राम की आज्ञा से बड़ी कोई आज्ञा नहीं, राम का आदेश हो चुका है। गिरिराज को वहीं पर रख देते हैं। गिरिराज ने प्रार्थना की, प्रभु ये तो आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ना तो राम दर्शन हुए, ना मैं परिवार में रहा, बीच में कर दिया आपने। हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें। भगवान राम ने कहा सुनो हनुमत, गिरिराज से कहो इस जन्म में तो मेरा दर्शन नहीं, लेकिन आगे जब मैं चंद्रवंश में अवतार लेकर के आऊंगा तब दर्शन स्पर्श सब कुछ मिलेगा गिरिराज। आज वही कारण था भगवान कृष्ण ने इंद्र का मर्दन करके गिरिराज का पूजन कराया। सबको प्रसन्नता थी, सब प्रसन्न आ रहे थे लौट करके यात्रा से, गिरिराज की सब पूजा करके आए हैं। लेकिन ये बात नारद बाबा ने जाकर के इंद्र को बता दी, और इंद्र से कहा अरे ये देवराज इंद्र, अब सुनो तुम्हारा ब्रज से पत्ता साफ, अब तुम्हारी ब्रज में कोई ब्रजवासी पूजा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण ने कि गोपेभ्य कृष्ण नाथेभ्यो नंदादिभ्योश्च गोवसा, सभी ब्रजवासियों ने और नंद के लाला कृष्ण को अपना नाथ, अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। और जो कृष्ण कहेंगे ब्रजवासी वही करेंगे, और कृष्ण ने तुम्हारी पूजा को बंद करा दिया। इंद्र अभिमानी देवता है, उसको बहुत बड़ा अभिमान है, मैं देवराज इंद्र हूं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। क्रोध आ गया, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, बात बिल्कुल सत्य। बोल वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, ये मेहताब की अम्मा है, इनको भी ताली बजा दो भैया। वैसे ताली बजाने से क्या होता है पता है? ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी भाग जाते हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हरि। संशय रूपी पक्षियों को भगाना है। और दूसरी बात, एक और बात समझ लें, हमारे हाथ में कई रेखाएं ऐसी होती हैं जो हमें कुयोग प्रदान करती हैं। और जब भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, इस समय भगवान का धाम है ये, तो जैसे ही ताली बजाओगे तो गलत रेखाएं वो सब मिट जाएंगे। इसलिए ताली बजाते रहा करो, ठीक? बोल वृंदावन बिहारी। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिण, सांवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया, जो अंतकालीन मेघ था, जो प्रलय के समय ही बरसता है। और इंद्र ने कहा हे मेघ सांवर्तक, तुम सीधे ब्रज में जाओ, और ब्रज में कोई भी व्यक्ति जीवित अवस्था में नहीं रहना चाहिए, सबूत खत्म करना है। कौन आया कौन गया ये भी बताने वाला कोई नहीं रहना चाहिए। सांवर्तक ने इंद्र को समझाया भी है, भागवत में लिखा है, महाराज ऐसा आदेश मुझे क्यों कर दे रहे हैं? इंद्र ने कहा इसलिए दे रहे हैं कि वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानना,
बालिश माने मूर्ख। उस मूर्ख, उस अज्ञानी कृष्ण ने अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ लिया। एक साधारण से मनुष्य ने इतना बड़ा कदम उठाया, मेरी पूजा को बंद कर दिया। सांबर्तक तो सेवक ही था, स्वामी से बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता था। यहां से सांबर्तक आया और उसने वर्षा करना प्रारंभ किया। कार्तिक का महीना, प्रतिपदा को गिरिधराज जी का पूजन हुआ और द्वितीया को नारद बाबा के द्वारा सूचना मिली और तृतीया से मेघ आ गया, वर्षा होने प्रारंभ हो गई। स्थूणा स्थूला वर्षधाराश्च। स्थूण कहते हैं हाथी की सूंड, जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है ऐसी धाराएं प्रकट हो जाती हैं। एक क्षण में पूरे ब्रज में महाराज जलो गई, मानो समुद्र बन गया। चारों तरफ त्राह त्राह मच गई। गोपा गोप्यश्च सीतारत गोविंदम शरणम जय हो। ब्रजवासी गोपिकाएं सभी शीत से दुखित हो गई और भगवान की शरण में पहुंच जाती। प्रभु आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा हम तुम्हारी रक्षा क्यों करें? आपने हमारा पूजन तो नहीं किया, हमारा भोग तो नहीं लगाया, गिरिराज का लगाया, चलो गिरिराज की शरण में चलते हैं। सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज की शरण में पहुंचते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गोवर्धन वासी सामरे तुम बिन रहा न जाए। निवासी सावरे तुम बिन रह न जाए, ब्रजराज लड़े ले सामरे तुम बिन रहो न जाए। तुम बिन रहो न जाए, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी भगवान सभी को गिरिराज की शरण में ले जाते हैं। ब्रजवासियों से कहा सब लोग अपनी अपनी आंख बंद कर लो। और जैसे ही सबने आंख बंद किया है, दधार लीलया कृष्णा छत्रा कमिव बालक, जैसे कोई बालक छाता लेकर के खड़ा हो जाए, उसी प्रकार भगवान 7 कोस के गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लेते हैं। सभी ब्रजवासियों का, ब्रजवासियों अपनी गाय बछड़े लेकर के इसके नीचे आ जाओ, यहाँ जल का कोई प्रकोप नहीं है। अच्छा, एक और समझने वाली बात है, भगवान ने कन्नी उंगली पर ही क्यों धारण किया? इसका भी अर्थ है, क्योंकि एक पूरे हाथ में 5 उंगलियों में सबसे कमजोर यही है, और भगवान सदा कमजोर का साथ देते हैं, है ना? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम,
निर्बल के बल राम होते, ये सबसे छोटी है। भगवान छोटों का साथ देते, बड़ों का साथ नहीं देते। इसलिए कभी भगवान के सामने बड़े मत बनो। मैंने कल भी कहा था, आज फिर मैं निवेदन करता हूं, संसार के सामने आप बड़े बनो, अच्छी बात है, प्रभाव दिखाओ, नेतागिरी करो, राजनीति करो दुनिया के लिए, लेकिन जब भगवान के दरबार में पहुंच जाओ तो अपने आप को शून्य बना दो। जब शून्य बना दोगे तो भगवान तो अंक है ना? जैसे भगवान का नाम अंक है और सारे साधन शून्य हैं। शून्य एक हो या हजार हो, कोई अर्थ नहीं है। अगर अंक के पीछे लग जाए तो शून्य की बहुत बड़ी महत्वता है। कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे कछु नाहिने, अंक रहे 10 गो, 10 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको शून्य समझना है और भगवान के पीछे लगा रहना है। भगवान के सामने वैभव मत दिखाओ, भगवान के सामने अपने आप को बहुत छोटा कर। दूसरी बात आपको एक और बता देते हैं, ये जो हमारे हाथ की उंगली है ना, प्रत्येक उंगली में अलग अलग देवताओं का वास है। ये हमारा अंगुष्ठ है, इसमें भोलेनाथ का वास है। इसलिए कई लोग जो शिवालय में नहीं पहुंच पाते हैं, शिव जी का मंदिर नहीं मिलता है, तो नित्य का जल वो अपने अंगूठे पर ही चढ़ा देते हैं और उन्हें शिव पे जल चढ़ाने का फल मिलता है। ये जो हमारी उंगली है, इसमें देवराज इंद्र का वास है। इसलिए हमेशा कलह के कारण केवल ये उंगली होती है। तूने मेरा ऐसा किया, तूने ऐसा करा, ये वैसा है, ये वैसा है। ये सबसे ज्यादा पाप करने वाली है ना। पैसे भी तो इसी से गिने जाते हैं, गिन गिन के अंदर छुपा लेती है। ये उंगली में इंद्र का वास है। बीच वाली मध्यमा उंगली में पितरों का वास है, इसलिए पितरों के पूजन में इसका प्रयोग होता है। अनामिका, इसमें देवताओं का वास है, इसलिए देव पूजन में अनामिका चलती है। और ये जो तर्जनी उंगली है, इसमें साक्षात हनुमान जी का वास है। ये हनुमान जी के हिस्से की है, पवन पुत्र के नाम से। और हनुमान जी ही इस गिरिराज को लाए थे, इसलिए हनुमान का स्मरण करते हुए भगवान ने कन्या उंगली पर धारण परिधि के रूप में शेषनाग भगवान मेंढनी लगा करके चारों तरफ से लगा ली, जिससे बाहर का पानी अंदर न प्रवेश करे। 3 दिन हो गए, भगवान एक ही गति से खड़े हो गए। 3 दिन बाद मैया यशोदा को थोड़ा सा मोह हो गया। ब्रजवासियों से कहा, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोड़। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोड़। नख पे गिरवर धार, कन्हैया मेरो छोड़। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो हमारो, कन्हैया मेरो हमारो।
के जोर लगाओ मेरे भैया, गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वार। उन्नत पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। लाला की नरम कलैया, कहीं दुख न जाए जग भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं टूट न जाए जग दुनिया। लाला की नरम कलैया, कहीं दुख न जाए जग भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं टूट न जाए जगी भैया। वो कैसे झेले इतना भार, कन्हैया मेरो वार। नके पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वार। नके पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। तुलसीदास भगवान। जब मैया ने ऐसा औलाना दिया, अरे थोड़ी सी शर्म करो, तो ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगा लिए और डंडल लगा के कहा, ए लाला सुन, अब तू थोड़ा सा आराम कर ले भैया, तब तक हम इसको साधते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ब्रजवासियों, ये गिरिराज 7 कोस का रूप है, पहाड़ है, इसका वजन आपके डंडे सहन नहीं कर पाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा, इसका मतलब हमारे डंडे सहन नहीं कर पाएंगे और तेरी छोटी सी उंगली सहन कर रही है? क्या समझता है तुमने? भगवान ने कहा, तो ठीक है, आप संभालो। सबने अपने अपने डंडे लगाए। डंडे लगा करके जैसे ही भगवान ने कन्नी उंगली को नीचे को किया, डंडे से कहीं गिरिराज उठता है, चट चट करके टूटना प्रारंभ हो गए। अरे लाला रोक, लाला रोक। भगवान ने पुनः स्थापित कर लिया। एक एक करके सबने अपने अपने डंडे निकाल लिए। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, भैया इसका मतलब सारा भार तो इस उंगली पर है। तो ये हम जो डंडे लगाए थे 3 दिन से, इनका कोई मतलब नहीं है। अब ब्रजवासी ने कहा, लाला सही बात बता, ये तूने इतना भार इस उंगली पर कैसे ले रखा है? कृष्ण के मुंह से निकल गया, मैं भगवान।
और जो भगवान का फिर ताली बजा के देखो भैया शकल देखो भैया भगवान, ये भगवान है यानी शकल देखो। अच्छा भैया तूने कौन सा काम करो भगवान को, जो तू भगवान है। अब भगवान अपनी भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए ग्वाल वालों को अपनी लीलाएं सुना रहे हैं कि मैं इसलिए भगवान हूं। और भगवान कहते हैं मैंने अकासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, मैंने काली मर्दन किया और मैंने पूतना को मारा। जो पूतना का नाम आया ब्रजवासी कहते हैं तूने मारी पूतना, अरे वह मरी मराई में 4 लठ तो हमने उठाए, क्या पता हमारी लठ से मरी हो। भगवान को ब्रजवासी भगवान नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कुछ तो माखन का बल बड़ा जो मैंने चुरा चुरा करके खाया था, आज वो सब काम आ गया। जो ये बात भाई, तो जो गोपियां बैठी हुई थी उनने कहा भगवान बहुत अच्छा किया, आपने माखन खाते रहे, कम से कम आज प्राण बच गए, है ना। सबको यश प्रदान कर दिया, यानी आज हमारा माखन सार्थक हो। कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप लोगों की सहायता हो। ब्रजवासी कहते भैया हमने कहा सहायता की, हम तो फालतू में डंडा लगाए, हमारी कोई सहायता नहीं, ये बात तुम्हारी गलत है। माखन का बल बड़ा ये हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी सहायता से तूने गिरराज उठाया ये नहीं मानते। अपने आप में जब ब्रजवासी लज्जित होते हैं तो भगवान कहते हैं आपको नहीं बताया आपने क्या सहायता की। ब्रजवासियों ने हमने तेरी क्या सहायता करी। कि बात ऐसी थी जब मैंने गिरराज उठाया था, ब्रजवासियों ने कहा तो तुम सब लोग ये शिवम यादव जनकपुर से आए हैं, नेपाल में पड़ता है। हर सजमत श्याम नजर लग जाएगी, हर सजमत श्याम नजर लग जाएगी, सजमत श्याम नजर लग जाएगी, सजमत श्याम नजर लग जाएगी। बरसाने की गुजरी ओ, बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी, सजमत सजमत श्याम नजर लग जाएगी। ब्रजवासियों ने कहा हमारी कोई सेवा नहीं है तुम्हारी, हमने क्या सहयोग किया। तो भगवान ने कहा हाँ किया। क्या? जब मैंने कन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण किया तो तुम सब लोग मेरी इस उंगली की तरफ देखने लगे। फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ जो तुम्हारी शक्ति थी, जो तुम्हारा बल था, वो सब मेरी इस उंगली में आ गया। जो ये बात कही सोई ब्रजवासी कहते वाह रे छोरानंद के, सोई तो हम कह रहे कि आजकल हमारी ताकत काम क्यों नहीं दे रही है, माखन के साथ में तो तू हमारी शक्ति भी चुरावे लगे हो। ब्रजवासियों को प्रसन्न कर दिया। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहा। तीसरी बात कि राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। तीसरी राधा रानी की कृपा हो गई, बिना राधा रानी के। अब ये राधा कौन है जिसकी कृपा स्वयं बिहारी जी चाहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगन चायन। देखो सुनो कि तहूं न कबे वह, कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन।
तेरत हेरत हार गयो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पान। रसखान जी कहते हैं मैंने ब्रह्म को सब जगह देखा, मुझे कैसे स्वभाव का था, कैसे रूप था, कैसा रंग था, कहीं नहीं मिला, किसी ने मुझको बताया नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ब्रजवास में कुंज गलियों में भ्रमण करता हुआ बरसाने में गया, तो वहां मैंने उस ब्रह्म को राधा जी के चरण बंदन करते हुए देखा। ये राधा कौन है? वृंदावन बिहारी लाल, राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में। राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, श्याम प्यारी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में। फूलों के हार और फूलों के गजरे, 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 कैसी छाई बहार, कैसी छाई बहार, देखो फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल। राधा जी साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण रूपमयी राधा, राधा रूपमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण मम। हाँ, ये तो हमारे रविकांत यादव हैं, ये तो इसी गांव के हैं। क्या नाम है? नाम बताओ। ये लव यादव हैं, अब माला पहनाने के लिए आ गए। वृंदावन बिहारी लाल। देखिए, राधा और कृष्ण दोनों में एक भी अंतर नहीं है।
ये कहा गया एक ज्योतिर्विद्विधा राधा माधव रूप। एक ज्योति के दो स्वरूप हैं। आपने दीपक जलता हुआ देखा होगा, जिसमें धवल और श्याम वर्ण तो होती है। जो शिखा होती है वो श्याम वर्ण की होती है, और वैसे धवल होता है, श्वेत वर्ण जो है वो राधा का है, और जो श्याम वर्ण है वही कृष्ण का है। इसमें अंतर स्त्री पुरुष का नहीं है। एक और आपको घटना बता दें, भागवत जी में कहीं भी राधा का नाम नहीं है। 18,000 श्लोकों में सुखदेव जी के द्वारा कहीं भी राधा का नाम नहीं लिखाया गया, नहीं बोला गया। फिर ये राधा कहां से आई है? राधा का नाम कैसे आता है भागवत? विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यथा प्रियंगु पत्रेषु आरुण्यामिव तिष्ठति श्रीमद्भागवते शास्त्रे राधा नाम तथैव च। जैसे प्रियंगु पत्रेषु मेहंदी के पत्तों में लालिमा छुपी होती है, उसी प्रकार भागवत जी के श्लोकों में, मंत्रों में और लालिमा जैसे राधा छुपी हुई है। एक भजन हमारे भैया जी गाएंगे, जब तक ये स्वागत सम्मान भी हो जाएगा। और सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की, बजाओ राधा नाम की तारी। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की तारी, बजाओ राधा नाम की तारी। राधा नाम है जिस रस ना भरे, राधा नाम है जिस रस ना भरे, उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
राधा नाम सबकी आधारभूता शक्ति का नाम राधा है। सबका आधार राधा है, इसलिए राधा कृष्ण की भी पराशक्ति का नाम है। राधा बिना कृष्ण आधा, कहते राधे श्याम। राधा अलग वस्तु है, लेकिन भागवत में राधा का नाम नहीं है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा छुपी है, दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार भागवत जी के मंत्रों में राधा का नाम गोपनीय रखा गया है। सबका अधिकार शक्ति का नाम राधा है, जिसका आश्रय भगवान कृष्ण ने लेकर के गिरिराज को 7 दिन तक अपनी कन्नी अंगुली पर रखा है। 10वीं तिथि को इंद्र को यह सूचना मिल गई कि ब्रज में आज भी धूल उड़ रही है। जब इंद्र सांवर्तक नाम के मेघ से कहा, भैया क्या हुआ, पानी नहीं गिराया आपने? सांवर्तक ने कहा, मेरे पास जितना भी पानी था सब गिरा दिया, अब नहीं है पानी, स्टॉक खत्म हो गया। तो क्या कि दोबारा टंकी को भरो, कि अब भर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिस लाइट से, पावर से, बिजली से जो पानी भरा जाता था, वो पावर से अब हमारा कनेक्शन कट गया है। वो पावर क्या है? कृष्ण स्वयं है। कि यदि भयाति बाति बातोयम सूर्यस्तपते भया बरसति इंद्रो दहत्याग्नि भगड़ो भात। भगवान ने स्वयं, कपिल ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मेरी भय से बहकर भयभीत होकर के वायु चलती है, मेरे भय से भयभीत होकर के सूर्य तपता है, मेरे भय से भयभीत होकर के दहत्य अग्नि, अग्नि में दाहकत्व भाव है। कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आज उसी परमात्मा से हम दूर हो गए। इंद्र उसी समय समझ गया, और इंद्र सुरभि गाय को, कामधेनु गाय को लेकर के हाथी पर सवार होकर के स्वयं भगवान के पास में ब्रज में आ जाता है। और इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन इंद्र ने ये नहीं कहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो। ये देखो, ये इंद्र है, ये बुद्धिमान है, ब्रह्मा जी जैसा नहीं है। ब्रह्मा जी चले आए, क्षमा मांगते रहे। किसी भी मंत्र में भगवान से ये नहीं कहा कि आप मुझे, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र ने तो एक ही प्रार्थना की, प्रभु मैंने गलती की है, मुझे दंड दे दो आप। अब आप बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, सामने वाला कह रहा है हाँ मैंने गलती की है और मुझे आप दंड दो, क्यों दंड क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये इंद्र है ना, स्वकार्य कुशल स्वर, अपने कार्य में उत्तीर्णता को प्राप्त करना ये देवताओं का काम है। इंद्र कहते हैं कि पिता गुरु स्वम जगतात्मधीशो दुरत्यय काल उपाक्त दंड। इन 3 व्यक्तियों के दंड में भी बहुत बड़ा अनुग्रह छुपा हुआ है। एक पिता अगर अपनी संतान को दंड देता है तो इसका मतलब सीधा है कि वो किसी न किसी दुर्गुण को हमारे अंदर देखना नहीं चाहता, इसलिए पिता दंड देता है।
वरना पिता से बड़ा पुत्र का हितैषी न भूतो न भविष्यति, न कोई है न कोई होगा। दूसरा नंबर गुरु का, अगर गुरुदेव शिष्य को दंड दे रहे हैं तो किसी न किसी अवगुण को नष्ट करना चाहते हैं, कोई न कोई पाठ आपको याद कराना चाहते हैं, वरना गुरु दंड नहीं देता है। इसी प्रकार जगतात्मधीशो, आप मेरे ईश्वर हैं। ईश्वर अगर किसी को सजा देता है तो वो भी ईश्वर भी आपको बहुत शुद्ध करना चाहता है। हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को कमजोर मान लेते हैं, जबकि ऐसा नियम है, अगर हमारे ऊपर दुख पड़ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, समझ लेना उस समय हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और अगर हम सुख ही सुख में हैं, समझ लो हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। पुण्य सुख दे करके नष्ट होते हैं, पाप दुख दे करके नष्ट होते हैं, नष्ट दोनों ही होते हैं। सुख में फूलो मती, सुख में बहुत ज्यादा अपने आप को भूलो मती, और दुख में प्रभु को भूलो मती। दुख भी निकल जाएगा, सुख भी निकल जाएगा। इंद्र ने अंत में कहा कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूं, मुझे आप दंड दो, दंड दो। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने इंद्र के किए हुए अपराध में भी एक बहुत बड़ा गुण देखा। ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था, भगवान को भगवान के भक्तों से अलग कर दिया था। इंद्र ने भी अपराध किया, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों को 7 दिन के लिए एक कर दिया गया। क्या नाम है बेटा तेरा? प्रियांशु। ये प्रियांशु यादव है। हाँ, ताली तो बजा दो भैया इनके ना। आपकी ताली में मेरे का लाभ हो रहा है, थोड़ा सा तो समझो। आपकी मेहनत रंग ला रही है, मेरा कुछ नहीं। ये मुझे क्यों पहनाते? आप ताली बजा दे तो ये मुझे पहना देते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और मेरी ताली बजाने से अगर आपको ये पहना है तो मैं तो सारे दिन बजाता रहूं। इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। इंद्र, तुमने वो कार्य किया जो कोई नहीं कर सकता। तुमने 7 दिन के लिए मुझको मेरे ब्रजवासियों के पास कर दिया, वरना ये 7 दिन में ब्रजवासी मेरे पास आते भी नहीं, है ना? गम्यताम शक्र भद्रम ते क्रियताम अनुशासनम। हे शक्र, तुम्हारा कल्याण हो और तुम जाइए, लेकिन क्रियता में अनुशासनम। अब जो कुछ भी आप करोगे मेरे अनुशासन में रह करके काम करोगे। इंद्र ने यहाँ कामधेनु के दूध के द्वारा कृष्ण का अभिषेक किया है, दुग्धाभिषेक। एक बात बताएं आपको, भगवान गोपाल जी अगर आपके घर में हैं, आप दूध से स्नान कराना प्रारंभ कर दो, सारी आधी व्याधि खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि बालक की पूजा है। जैसे बालक की सेवा की जाती है, गोपाल की बालकों जैसी सेवा है। अगर आप दूध का भोग नहीं लगाओगे, दूध से स्नान नहीं करोगे, तो गोपाल जी की सेवा का कोई मतलब नहीं। इसके बाद में गाय ने प्रार्थना की है भगवान की, क्या? कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभवान
भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युतः। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे परम, हे विश्वात्मन, हे विश्व संभव, आप हमारे नाथ बन जाओ। आप हमारे नाथ होंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे, वरना हमारी अनाथ की जिंदगी है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आज गाय केवल भगवान के भरोसे जीवित है। जितना गाय का तिरस्कार हो रहा है उतना किसी का तिरस्कार नहीं। लोग बाग दूध पीते हैं और दूध जब देना बंद कर देते उसी दिन डंडा मार के भगा देते हैं। एक बहुत अच्छी आज बात हम आपको बताने जा रहे हैं। अपूज्या पूज्य पूज्यन्ते, पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः, त्रीणि तस्य भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। जहां अपूजों की पूजा की जाए और पूजित व्यक्ति का तिरस्कार किया जाए, वहां 3 घटनाएं घटती हैं। सबसे पहला दुर्भिक्ष, अकाल पड़ना, असमय मृत्यु और हर समय भय व्याप्त रहना। हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, हम भैंस की सेवा करते हैं। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हम माता पिता को घर से निकाल देते हैं। ऐसा है कि नहीं? और जो अपनी माता पिता की सेवा न करे, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए कि मात पिता माने नहीं देवा, साधुन पे करवा वही सेवा। साधुन पे करवा वही सेवा, साधुन पे करवा वही सेवा, साधुन पे करवा वही सेवा। पिता को देवता नहीं समझे और साधुओं पर संतों पर सेवा करवाए। संतों के आश्रम में भाई बाबा भोजन बनाओ, हम आए, और बाबा जी बेचारे भोजन में लगा दिए चूल्हे पे। वो अपनी पूजा को छोड़ के उनके भैया आए। जिनके ऐसे आचरण हों वो निशाचरों के समान है, वही राक्षस है। अगर आप में ऐसा अवगुण है, माता पिता को देव नहीं मानते हो, तो मानना प्रारंभ कर देना।